नमस्कार दोस्तों, मेरे जंगल डायरी के सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको जंगल डायरी के साथ लेकर चलूँगी एक ऐसे सफ़र पर दोस्तों, जो जंगल बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ और बहुत घना, और वहाँ के गहरे रहस्य आपके सामने खोलने की कोशिश करूँगी दोस्तों। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और बादलों के पार भारत तिब्बत सीमा पर बसा है एक ऐसा इलाका जहां कुदरत की खूबसूरती के पीछे छुपता है एक अनसुलझा रहस्य। ये है किन्नौर घाटी, एक ऐसी जगह जिसे सदियों से देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन इस शांत बर्फ से ढकी चोटियां और सूरज की किरणों को तरसते घने देवदार के जंगलों में सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे राज भी दफन है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ कदम रखते ही हवा का मिजाज बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ एक चट्टान आपको घूर रही हो। किन्नौर के ये जंगल जितने खूबसूरत हैं उतने ही बेरहम और खतरनाक भी हैं। इन जंगलों में कदम रखते ही सबसे पहला सामना होता है यहाँ की उफनती हुई नदियों से। सतलुज और बांसपा नदी, इन बर्फीली नदियों का प्रचंड शोर पूरे सन्नाटे को चीर देता है। इन वीरान ऊंचाइयों पर इंसान का हुक्म नहीं चलता, बल्कि यहाँ के खूंखार और दुर्लभ शिकारियों का राज चलता है। इन पहाड़ों का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी है हिम तेंदुआ, जिसे पहाड़ों का भूत यानी घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। यह बर्फीली चट्टानों पर इस तरह ओझल हो जाता है कि शिकार को अपनी मौत का एहसास तब होता है जब यह उसकी गर्दन पर झपट्टा मार चुका होता है। सन्नाटे में इसकी गूंजती गुर्राहट पूरे जंगल को कपा देती है। थोड़ा नीचे घने जंगल की गहराई में राज करता है हिमालयन काला भालू और दुर्लभ हिमालयन भूरा भालू। यह आम भालुओं में खतरनाक माना जाता है। ये उनके जैसा शांत नहीं होता। अगर कोई इसकी सीमा में अनजाने में भी कदम रख दे तो ये बेहद आक्रामक और जानलेवा हमले करते हैं। और जब रात का अंधेरा इन वादियों को ढकता है तब बर्फ पर तैरते हैं हिमालयन भेड़िए। इनका पूरा झुंड शिकार करने वाले ये भेड़िए अपनी तेज चीखों से पूरी घाटी का सन्नाटा चीर देते हैं। इनके अलावा कस्तूरी मृग ऊंचे पहाड़ों पर छलांग लगाते भले ही गांव में शांत दिखें, लेकिन ये भी इसी खतरनाक इकोसिस्टम का हिस्सा है। यहाँ हर पल जिंदगी और मौत की जंग चलती है। इस खौफनाक जंगल के पेड़ों पर छिपता है दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत पक्षी जुजुराना। अपने चमकीले रंगों के कारण इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जो सिर्फ इन्हीं चुनिंदा जंगलों की शान है। किन्नौर के जंगल आम जंगलों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ की बांसपा और सतलुज नदियाँ घाटियों में फैले देवदार, केल, चिलगोजा और भोजपत्र के ऐसे घने जंगल हैं जहाँ कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती है। स्थानीय लोग बताते हैं इन घने जंगलों के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ आज तक कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं कर सका। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और रास्ता भटकने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। सदियों से सर्दियों के महीने में जब ये जंगल पूरी तरह सफ़ेद चादर से ढक जाता है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, तो यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई देने लगती हैं। इन्हीं जंगलों के बीच छुपे हैं वो प्राचीन भोजपत्र के पेड़, जिनकी छालों पर प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने गूढ़ मंत्र और रहस्य लिखा करते थे। लेकिन किन्नौर सिर्फ डर और खतरे का नाम नहीं है, इसका असली दिल धड़कता है इसके अनोखे और दिव्य अध्यात्म में। यहाँ की सबसे बड़ी आस्था है किन्नौर कैलाश। कठिन रास्ते पर बहते हुए सबसे पहले आती है एक विशाल रहस्यमय चट्टान, गणेश शिला, जिसके दर्शन के बिना आगे की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और आगे बढ़ने पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच प्रकट होता है पार्वती कुंड, जिसका जल शून्य तापमान में भी कभी नहीं जमता। 6050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है
पवित्र पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की चोटी पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग दिन के अलग अलग समय में अपना रंग बदलता है। सुबह ये नारंगी रंग का होता है, दोपहर में सुनहरा और शाम होते होते ये काले रंग में बदल जाता है। किन्नौर का अध्यात्म दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म की सीमाएं मिट जाती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक किन्नौर के लोग खुद किन्नर प्रजाति के वंशज हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने बनाया था और जो स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए गाते बजाते थे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, आज जो किन्नर हैं, आज जो वर्तमान में किन्नर हैं, वो ये किन्नर नहीं हैं। वो किन्नर वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अदृश्य रहते हैं और वो स्वर्ग के ही प्राणी हैं। तो वो वहाँ पे गाने बजाने का काम किया करते थे। वो आधे मनुष्य और आधे किसी पक्षी या किसी जानवर की तरह दिखाई देते थे। ऐसा पहले ज़माने में लोग कहा करते थे। ये लोक कथाओं से बता रही हूँ मैं आपको। इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है कि किन्नर कैसे दिखते थे, मगर ये 100% प्रूफ है कि ये 100% प्रूफ है कि ये वाले किन्नर और वो वाले किन्नर अलग थे दोस्तों। गांव-गांव में बने लकड़ी के नक्काशीदार हिंदू मंदिर और सैकड़ों साल पुराने बौद्ध मठ यहाँ एक साथ सांस लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के आखिरी गांव यहीं पर मिलता है चितकुल। चितकुल की बर्फीली सरहद से लेकर किन्नौर कैलाश की दिव्य चोटियों तक यह घाटी एक ऐसा एहसास है जहाँ खौफ, कुदरत का जादू और ईश्वर की मौजूदगी एक साथ महसूस होती है। किन्नौर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। अगर आपको आज की ये कहानी का कॉम्बिनेशन जंगल, जानवर और अध्यात्म अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। यहीं पर मिलती है पांडुलिपि, जो बहुत पुरानी पांडुलिपि हैं, यहीं भोजपत्रों पे रखी हुई, लिखी हुई आज भी मिल जाती हैं दोस्तों। धन्यवाद।